जैसा कि अब तक तो आपको मालूम ही है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। रोज़ किसी न किसी कहानी की तलाश में निकलती हूँ, पर कहानी की तलाश पर निकलने से पहले मैं कपड़ों की तलाश कर रही हूँ कि आज क्या पहनूँ। आज एक ख़ास जगह आपको लेके जाएंगे, और ऐसी जगह है जो आपने म्यूज़ियम वगैरह का तो सुना ही होगा, मगर ये म्यूज़ियम पता नहीं क्यों लोग बोरिंग समझते हैं। ये जगह जो है, ये म्यूज़ियम भी है, एग्जीबिशन भी है, जो बोरिंग नहीं। हाँ चले, मुझे क्या पहनना है मुझे मिल गया, तो आए मेरे साथ, मेरा कलम, मेरी फिल्म, मेरी मर्जी, चलें। ये देखिए हम आ गए हैं, और ये जो घर है कोने वाला जो पीला पीला नज़र आ रहा है, ये कोई आम घर नहीं है। इसका नाम है TDF घर, TDF द दाऊद फाउंडेशन। इसके अंदर चलते हैं, और अब आपको एक नई दुनिया में आपको लगेगा आप कहाँ पहुँच गए। एक नई दुनिया, एक नए टाइम में आप आ गए। आ जाएं मेरे साथ। ये मैं अंदर आ गई हूँ, और मेरे पीछे देखें ये एक साइकिल रिक्शा है। ये देखें किसी और ईरा का, 1950 पे लिखा है। अंदर देखें ग्रामोफोन पड़ा है, रेडियो है, एक्चुअली रेडियो है, और ये ग्रामोफोन है। और जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती थी ये है। ये देखें जी, इधर एक नई एग्जीबिशन लगी हुई है, द ग्रूवी ईयर्स, और ये 1960s और 70s की दुनिया में आपको लेकर गए हैं। ये देखें जी, इन खातून का हैट देखें, फ्लॉपी हैट है, और अंदर उन्होंने विग पहनी हुई है, एफ्रो टाइप की, ब्लॉन्ड। ये लड़का जो है, इसके बालों का सत्यानाश हुआ है। 70s में इसी किस्म के लोगों के बाल होते थे। इनकी शर्ट ज़रा मुलाहिजा कीजिए, टाइट फूलदार शर्ट, और अगर आप नीचे देखें तो इनके जीन्स वगैरह जो है उनके भी फ्लैपर्स किस्म के ना बेल बॉटम्स हैं। और ये देखें रिकॉर्ड्स टाइप लगे हुए हैं दीवार पे। ये खातून बिल्कुल लग रही है जैसे शबनम की कॉपी ना, जैसे हमारी पाकिस्तानी 70s की फिल्में थी, उनमें शबनम होती थी, नदीम होते थे। ये दीवारों से आप उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे। वो मेहदी हसन है पीछे, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पे कि भाई ये क्या हो गया, ये हम कहाँ आ गए हैं। इसमें आप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ते भी जाएं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे इस एग्ज़िबिशन के अंदर आने के लिए गेट पे सिर्फ 100 रुपये का किराया है। जाहिर है किराया देंगे तो ये सारे एग्जीबिशंस आप तक पहुँचेंगे। मेंटेनेंस के लिए इस जगह में एग्जीबिशंस रन करने के लिए कोई तो किराया होगा ना, जो इसमें ये चीज़ें चल सकें। तो यहाँ लोग जो हैं, ये नकली इन्होंने स्टेज बनाई हुई थी 70s की या 60s की, जैसे नाइट क्लब हो, और लोगों को साइड पे उन्होंने बहुत चीज़ें दी थी, हैट्स, विग्स वगैरह, कि आप जो हैं ये पहन के आप स्टेज पे जाके अपनी तस्वीरें खींच सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं देखिए अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं, और इनको लग रहा है जैसे ये पुराने ज़माने में आ गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और सब एक दूसरे को तैयार भी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो वो गले में डाल के, ये प्रॉप्स कह लें, ये वो पहन के ये स्टेज पे आते हैं, अपनी तस्वीरें लेते हैं। बट ये स्टेज ही सिर्फ नहीं था, यहाँ पे देखने को और भी बहुत कुछ था, मगर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मुझे इधर ही दिख रही थी। एवरीवन वाज सो हैप्पी कि वाह वाह हम अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं। फिर जाके उन्होंने जाहिर है सोशल मीडिया पे शेयर की होगी, घर वालों को दिखाई होगी, मगर जो और चीज़ें जो आप विच यू कैन रियली टेक इन, एक देखें ये जो हिस्ट्री दी हुई है, जो लिखा हुआ है, दैट इज़ सम ओल्ड फिल्म का पोस्टर। और दिस इज़ वहीद मुराद के बाल बड़े मशहूर होते थे। वो सर पे पता नहीं ब्रिल क्रीम लगाते थे कि क्या, और एक वो माथे पे उनके बाल होते थे, एक लट पड़ी होती थी जो काफ़ी पॉपुलर थी, और उससे ही वो रोमांटिक हीरो उन्हें कहा जाता था। ये हम वापस उसी स्टेज के इर्द गिर्द फ़िलहाल घूम रहे, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, most of the activity was here because everyone wanted their picture taken, and this is more about the same exhibition, ये 60s और 70s। अगर आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि प्लीज़ जो वॉच कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन्जॉय भी करें। जैसे मैंने आपको बनाते हुए इन्जॉय किया है, आप देखते हुए इन्जॉय करें। 70s के और 60s के अंदर ये भी था कि सिर्फ हमारे लोग नहीं,
यूरोप में वहाँ पे बीटल्स थे और भी म्यूज़िक ग्रुप्स थे जिनके पोस्टर्स वगैरह जो हैं उस ज़माने के जो यंगस्टर्स थे अपनी घर में दीवारों पे लगाते थे। फ़ैशन उस ज़माने का अजीब व गरीब फ़ैशन जो था उस वक्त वो समझते थे बहुत ज़बरदस्त था, अब हमें बहुत अजीब लगता है। तो ये फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में भी द 70s ईरा का उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अवामी फ़ैशन जो था वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो लेकर आए थे शलवार कमीज़, उसको अवामी सूट कहते थे। तो वो उसके बड़े बड़े कॉलर होते थे, शॉर्ट सी शर्ट होती थी और बड़े बड़ी शलवार होती थी और रंग बिरंगे होते थे। ये और भी विजिटर्स घूम रहे हैं, इसी एग्जीबिशन को एंजॉय कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि देयर आर अदर प्लेसेस आल्सो इसमें एंजॉय करने का, सिर्फ वो स्टेज ही नहीं थी। तो ये भी देखने की चीज़ है। काफ़ी लोग तस्वीरें बना रहे थे, बहुत सारा मीडिया आया हुआ था। वो इसलिए आया हुआ था क्योंकि ये इसका ओपनिंग डे था और उस मीडिया में मैं भी शामिल हूँ। ये दीवार पे जिक्सॉ पज़ल है, ये लोगों ने बनाया, ये अलग हो जाएगा तो आप दोबारा से बना सकते हैं। ये हम लोगों ने ही इसको जोड़ जाड़ के बनाया है कि देखें उस ज़माने में बहुत बड़ी टूरिज़म इंडस्ट्री थी और लोग बाहर से आते थे और कोई जैज़ वगैरह म्यूज़िक की पिक्चर है और गेस्ट वगैरह देख रहे हैं यहाँ। और आप देख सकते हैं उस ज़माने में सिनेमा हाउसेस होते थे और लोग जो थे वो सिनेमास पे जाते थे। औरतें इतनी अच्छा एनवायरनमेंट था कि अकेले मोहल्ले की फ्रेंड्स वगैरह या नेबर्स निकल जाती थी वॉक करते हुए और किसी न किसी सिनेमा में पहुंच जाती थी। सिनेमा हाउसेस के भी नाम होते थे, रेक्स, रियो, नशेमन, इस तरह के होते थे। ये वही जो मैं आपको कह रही थी कि उस ज़माने के म्यूज़िक ग्रुप्स वगैरह जो यूरोपियन थे और अमेरिकन थे, लोग उनके पोस्टर्स जमा करते थे। अच्छा हाँ, मैं सिनेमा की बात कर रही थी। तो इतनी सेफ़ एनवायरनमेंट थी कि फील ही नहीं होता था कि कोई सिक्योरिटी इशू है कि क्या। तो लोग जो है वो जाके फिल्म्स वगैरह देखने के लिए वो सिनेमा हाउसेस वगैरह खुद ही चले जाते थे। अगर कोई वीकेंड वगैरह जो होता था तो उसमें ये देखें जी उस ज़माने के ये फैशंस हैं और लोग किस तरह से अपने एक्टर्स वगैरह को फॉलो करते थे, कॉपी करते थे। और वीकेंड्स के ऊपर आप पिकनिक वगैरह, जहाँ बीचेस वगैरह जो है बड़े पॉपुलर थे। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव और बीच को हटा दें, चलें पिकनिक का सोचें और लॉन्ग ड्राइव का, तो लोग जो हैं ये सिनेमास जो उस ज़माने के सिनेमा हाउसेस जो हर वक्त भरे रहते थे, इन पे जब टिकट बिक जाते थे तो हाउसफुल होता था, फिर उसके बाद टिकट नहीं बिकते थे। ये देखें, ये जाते थे लोग ड्राइव इन सिनेमा। ये कराची में कोई कारसाज से भी आगे 3 होते थे। मरी ड्राइव इन सिनेमा होती थी और 2 और होते थे, ट्विन ड्राइव इन। उधर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, तो वो जैसे लगता था कि लॉन्ग ड्राइव, पिकनिक और फिल्म्स को आपने कंबाइन कर लिया, तो वो भी एक मज़ा होता था उसका अलग। रोडों पे आपको अगर याद हो, वहाँ वेस्पा स्कूटर्स बड़े फैशनेबल थे। लोग वेस्पा स्कूटरों के ऊपर जाते थे, गाने गा रहे होते थे, एक अलग ही दुनिया थी। तो आई होप मैंने आपको ये दिखा दिया, आप भी आए, वॉच करें। ये वो खबर है मेरी जो इसके बारे में फिर छप गई। जिसका इंतजार था, ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 चुल्लू कबाब और ये मेरे साथ करीब 1 बाय बाय।